जय हिंद साथियों, आप सभी का प्रेम भरा नमस्कार। हम हैं विवेक आर्या, कलम से क्रांति। मैं 2024 के लिए इस चैनल पे 120 क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूं। यदि आप 120 प्रश्न ठीक से पढ़ लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि वहां पे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, क्योंकि 120 प्रश्न को सिलेक्ट करने के लिए मैं कई बुकों को देखकर आपके सामने उस अप्रोच को रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो जितने भी 120 प्रश्न हैं मैं उसे लेक्चर वाइज देने का प्रयास कर रहा हूं। तो अभी तक हमने 12 लेक्चर दे रखा है। ये आपका 13वां लेक्चर है। सभी लेक्चर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। यह टॉप 120 वीवीआई क्वेश्चन का एक सीरीज, एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप वहां से जाकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 से 2, 3 ऐसे करके 120वें प्रश्न को लिखिए और डेली एक बार प्रैक्टिस कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप 2024 में बहुत बेहतरीन कीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, पढ़ा कैसे रहे हैं। तो टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है ना। चैप्टर वाइज बोल सकते हैं कि पहला चैप्टर में से जितने भी बेहतरीन प्रश्न है सभी को मैंने बताया। उसके बाद दूसरे चैप्टर बहुपद में से जितने भी बेहतरीन प्रश्न है उसको भी बता दिया, पूरा समाप्त कर दिया। तीसरा चैप्टर को भी मैंने समाप्त किया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। चौथा चैप्टर को भी समाप्त किया जिसका नाम था द्विघात समीकरण। और आज मैं 5वां चैप्टर पर पहुंच गया हूं जिसका नाम है एपी समांतर श्रेणी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे जाते हैं, मतलब 2 नंबर में बोल सकते हैं। और चीज़ों को समझिए। तो इसमें जितने भी बेहतरीन प्रश्न होंगे मैं इस वीडियो में लेने का पूरा प्रयास करूंगा, है ना। तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें बेहतरीन प्रश्न को बनाने से पहले एपी के बारे में पूरा जानकारी लेना जरूरी है कि एपी में क्या क्या बात आएंगे, एपी में क्या क्या चीज़ आएंगे, क्वेश्चन बनाने में समस्या कहाँ पे होगा, एपी में कौन सा फार्मूला होते हैं, एपी कहते किसे हैं, एपी कितने प्रकार के होते हैं। हर एक चीज़ों को मैं 5 से 7 मिनट में बताने का प्रयास करूंगा। यानी 10 मिनट तक आप बढ़िया से लगातार बन जाते हैं तो एपी का हर एक बात को आप जान सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। जैसे अभी तक 41 क्वेश्चन को कर रखे हैं तो 42वां क्वेश्चन आपका एपी का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एपी में सबसे पहले एपी किसे कहते हैं। तो एपी कहता है कि संख्याओं का वैसा अनुक्रम जिसमें किसी एक पद तथा उसके पूर्व पद, मतलब एक पद उसके पूर्व मतलब उससे पहले पद का अंतर हमेशा क्या होते हैं, समान होता है, एपी कहलाता है। यानी जैसे क्या कहता है कि मान लेते हैं कि एपी, जैसे यहाँ पे ले लिए 4, 6, है ना, 8, 10, 12 इस तरीका से। तो इसमें क्या कहा कि कोई एक पद खाली, देखिए पहला पद को छोड़कर, यहाँ बीच में आता कि पहला पद को छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है, कैसे, क्या है, अभी समझिए ना। तो यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं कि एक पद कोई भी ले लिए, मेरा मन किया कि 8 ले ले, उसके पूर्व पद 6 हो जाएगा, है ना। एक पद तथा उसके पूर्व पद कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 8 से पहले 6, ये दोनों का अंतर देखा गया तो आपका 2 का आया, क्योंकि 6 में से 2, 6 8 2 का अंतर है। मेरा मन क्या है कि 8 के बाद 10 को ले लेते हैं। तो 10 मान लेते हैं, 10 लिए तो उससे पहले कौन है, 8 है। ये दोनों का अंतर देखा गया तो 2 का है। 12 से पहले 10, ये दोनों का अंतर देखा गया तो आपका 2 का है। यदि 2 का अंतर है, लगातार इस सीरीज 2 का अंतर में जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये लिखा गया संख्या एपी में है। पहला पद से नहीं, अब पहला पद 4 है, उसका पहला पद नहीं, यानी इसको छोड़कर, पहला पद को छोड़कर बोल सकते हैं। यानी यहाँ पे आपको समझ में आ रहा, यानी एपी में जो भी चीज लिखा जाता है वो अंतर समान होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आपसे पूछेंगे कि 2, यहाँ से 4, फिर 12, फिर 27, फिर 29, फिर 11, या ऐसे बोलेंगे क्या एपी में है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2, ये दोनों का अंतर देखा जाए तो 2 का है, लेकिन ये दोनों का अंतर 8 का आ गया। चलो, ये दोनों का अंतर देखा जाए तो पता नहीं कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो आपका 27 है ना, तो 15 कितना हो जाएगा, 15, 15 तो 27, 15 का अंतर हो गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि इस तरीका से यहाँ पे देखा जाए तो 2 का अंतर हो गया, यानी कोई अंतर समान नहीं है।
तो इसको हम लोग बोलेंगे इस दिया गया चीज एपी में नहीं। एपी क्या कहता है कि उसका अंतर हमेशा समान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लिया जाए कि ऐसा आपसे कोई बोल दे कि 2 ले लिए, फिर 2 के बाद हम 7 ले लिए, 7 के बाद हम 12 ले लिए, और 12 के बाद हम ऐसा ले लेते हैं कि 17 ले लेते हैं। क्या एपी में है? लास्ट है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो एपी में है क्योंकि दोनों का अंतर 7 है, सॉरी 5 है। कितना का है? 5 का। ये दोनों का अंतर 5 का है क्योंकि 7 5 12 होते हैं। ये दोनों का अंतर भी 5 का है और अंतर समान जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे एपी में है। अब एपी जो देखा जाता है वो 2 प्रकार से देखा जाता है। पहला का नाम है, एपी 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है परिमित एपी और दूसरा का नाम है अपरिमित एपी। परिमित एपी क्या कहता है? तो कहता है वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या परिमित हो, पदों की संख्या, वैसा अनुक्रम या वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो। परिमित के मतलब ये हुआ कि जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एपी लिखा गया और एपी में है 2 4 6 8 10, तो ये परिमित एपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो लिखा गया है परिमित एपी है क्योंकि इसमें हम लोग को संख्या पता है कि 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 ही संख्या में। या बोल सकते हैं कि परिमित एपी का लास्ट पद पता होता है, लास्ट पद पता है कि 10 है, लेकिन अपरिमित एपी के लास्ट पद नहीं पता होता। जैसे इसमें बोल दिया जाए कि मान लेते हैं कि एपी लिखे हैं और एपी लिखे 2 4 6 8 और इस प्रकार से डॉट डॉट दे दिए, तो इसके मतलब ये नहीं कि इसका अंतिम पद 8 हो जाएगा, नहीं, इसका अंतिम पद डॉट 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 में है, मतलब कौन होगा कोई ठीक नहीं है यहाँ पे। तो इसको हम बोल सकते हैं अपरिमित एपी। तो पूछेगा क्या परिमित एपी का अंतिम पद पता होता है? तो बिल्कुल, इसका अंतिम पद यहाँ 10 पता हो गया। अगर मान लेते हैं 12 तक रहता तो 12 हो जाता, अंतिम पद लास्ट वाला को बोला जाता है। क्या अपरिमित एपी का अंतिम पद पता होता है? तो नहीं, अपरिमित एपी का लास्ट वाला पद पता नहीं होता। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और पेन मेरे पास था, हाँ, इसके बाद आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझते रहे मेरे साथ, है ना, हड़बड़ाना नहीं है, बहुत अच्छा कीजिएगा मुझे उम्मीद है, तभी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात पहले ही बता देते हैं। एपी में प्रथम पद को, एपी के प्रथम, यहाँ लिख ही देते अच्छे से तो ज़्यादा सही रहेगा, लिखेंगे एपी के प्रथम पद को ए तथा सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम कोई एपी लिखे हैं, जैसे हम यहाँ पे कोई एपी लिख देते हैं और ऐसा ले लिए 4 6 8 10, ऐसे डॉट डॉट में भी रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं कि इसमें प्रथम पद को ए, यानी आपसे पूछेंगे प्रथम पद कौन है, तो आप सभी को पता है कि प्रथम पद आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और अंतिम पद इसमें पता नहीं है, अंतिम पद पता नहीं है, अगर डॉट 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 हटा देंगे तो आपका अंतिम पद 10 आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि ए बराबर हम पूछेंगे तो आप बताइएगा कि 4 है, क्योंकि यहाँ पे प्रथम पद को हम लोग ए से लिखते हैं। अब सार्वंतर के मतलब डी हुआ, सार्वंतर डी, अंतर इसमें देखा जाता है कि अंतर कितना का, तो 2 का अंतर चल रहा है ना, 6 में 8 में 2 का अंतर है, ये सब 2 का अंतर चल रहा है, तो यहाँ से डी बराबर आपको पता चल जाएगा कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ए का मान यहाँ पे 4 आ गया और डी का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मुझे विश्वास है कि मैं समझाने में सफल रह रहा हूँ, है ना, और आप समझने में सफल हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, अब उसके बाद जो जो लाइन मैं लिखूंगा उसको बताते हुए चलूंगा ताकि कहीं दिक्कत ना हो, है ना, इस व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो एपी के प्रथम पद इतना इस तरीका से हो गया। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, एपी के, समझिएगा, एपी के प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इसी प्रकार चतुर्थ पद आ सकता है, चतुर्थ पद, पांच पद, छठा पद, सातवां पद, आठवां पद, इस तरीका से को T1 T2 T3 डॉट 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 या A1 A2 A3 डॉट 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 द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझिएगा। यानी कहने के मतलब कि जैसे कोई भी एपी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे हम एपी लिख दिए और ये ऐसा है कि ऐसा ले लेते हैं 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि एपी के जो प्रथम पद है तो इसको T1, इसको T2, इसको T3, इसको T4, T5 इस तरीका से हम लोग सूचित कर लेंगे। यानी प्रथम पद को T1, द्वितीय को T2, तृतीय पद को T3, चतुर्थ को T4, 5 को T5, 6 पद को T6, इस प्रकार से हम लोग सूचित करते हैं। नहीं हम लोग या A1 A2 को बोल सकते हैं, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि 10 T1 हो गया, ये T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया, T5 हो गया, इस तरीका से हम लोग बोल सकते हैं। या इसको दूसरा रूप में हम लोग कह सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5, इस प्रकार से हम लोग को आ सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीका से हम लोग चीज़ों को समझते चल रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एपी और बोलेगा, ठीक से देखिए मैं समझा रहा हूँ, आप समझिए। बोलेंगे कि बताइए कि इसमें चौथा पद कौन है, तो कहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी चौथा पद आपका कितना आ जाएगा? तो चौथा पद आपका 10 आ जाएंगे। अच्छा मान लेते हैं कि यहाँ पे पूछेंगे कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि इसमें बताइए कि चौथा पद कौन है। चौथा पद तो हम लोग गिनेंगे, यानी T4 पूछेंगे, T4 का मान कितना है, तो T4 का जो मान है पहले 1 2 3 4 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। या A4 बोलेंगे फिर भी आपको 8 हो जाएगा। T2 बोलेंगे तो दूसरा पद यानी 4 हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं एपी का व्यापक रूप। बहुत इंपॉर्टेंट, एपी का व्यापक रूप। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि एपी का व्यापक रूप, चाहे पहले इतना हम साफ कर लेते हैं थोड़ा सा, आप जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। तो स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूँ और आपको समझाता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ खिचिर पिचिर हो जाएगा नीचे। चलिए पहले हम कुछ एक एपी लिख देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई एपी लिए हैं और एपी में हम ऐसा ले लिए हैं कि 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, इस तरीका से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीका से जा रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि पूछेंगे सबसे पहले कि इसमें ए कितना है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। और डी आपसे पूछेंगे तो डी जो है सार्व अंतर होता है, मतलब कितना का डिफरेंस चल रहा है। तो देखा जाए तो 2 का डिफरेंस चल रहा है, इसलिए कि 2 का ही डिफरेंस चल रहा है, इसलिए 2 हो जाएगा। ये तो सबसे पता है सबको। अच्छा आपसे पूछेंगे कि T1 का मान कितना है, तो T1 का मान 4 है। T2 का मान कितना है, तो T2 का 6 है। T3 का मान कितना है आपसे पूछेंगे तो आप बता सकते हैं कि 8 है। T4 का कितना है, तो आप 10। इस तरीका से हम लोग बोल सकते हैं कि T1 हो गया, ये T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया, डॉट डॉट इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ से हम सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहे हैं, एपी का व्यापक रूप। व्यापक रूप, एपी का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D, फिर क्या होता है ए प्लस 3D, डॉट 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 इस प्रकार से, फिर ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, इस तरीका से। यानी बोल सकते हैं, समझिएगा कि इसमें ए का मान कितना है, तो 4 है। यानी ध्यान दीजिए, हम कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं, शायद मैं समझा पाऊँ। तो यहाँ पे ए का मान आपको पता है कि 4 है, ठीक है। इस तरीका से मतलब एपी लिखाता है। जैसे मान लेते हैं कि ए का मान यहाँ पे 4 है और डी का मान कितना है, 2 है ना। इस चीज़ों को मैं ले आया हूँ यहाँ पे और मैं चाहता हूँ कि इससे एपी लिख दूँ, तो लिख दीजिए ए कितना है, 4। चलिए 4 ये हो गया, अब प्लस डी कितना है, 2, तो 2 लिखा जाएगा। तो 2 4 2 6, क्या आ जाएगा, 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे ए का मान तो 4 ही है, अब प्लस 2D, यानी 2 में 2 से तो 4 हो जाएगा, तो 4 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 8। ए प्लस 3D, ए तो 4 है और 3 में डी से गुना करेंगे, तो 3 में 2 से करेंगे, क्योंकि डी की जगह 2 है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6 4 10।
इस प्रकार से हम लोग को क्या हो रहा है, एपी जा रहा है। और देखिए, तो यदि हम लोग को ए और डी पता रहे तो देखिए हम लोग एपी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए यही चीज़ ऊपर में लिखा गया है, यही चीज़ देखिए 4 6 8 10, 4 6 8 10, इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट, यानी हम लोग एपी जो लिखते हैं वो कहाँ से लिखते हैं, तो ए व्यापक रूप से ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, ऐसे। यानी आपको एक चीज़ पता चल गया कि इसको हम लोग यहाँ से, इसको हम लोग T1 कहते हैं, पहला पद को T1, क्योंकि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। यहाँ पे T2 हो जाएगा, ये T3 हो जाएगा, ये T4 हो जाएगा। यानी फॉर्मूला भी एक बहुत बेहतरीन है, एकदम बहुत ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको कई प्रकार से हम क्वेश्चन देंगे। तो मान लेते हैं कि पूछेगा कि T1 का फार्मूला क्या आता है, तो T1 का फार्मूला ए होता है, ध्यान दीजिए। T2 का पूछेंगे कि फार्मूला क्या होता है, तो T2 का देखिए ए प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस डी। बोलेंगे T4 T3 का फार्मूला, तो ए प्लस 2D। कहेंगे T4 का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ए प्लस 3D। यानी एक चीज पता चल रहा है कि यदि T2 तो ए प्लस डी, नहीं कुछ है तो एक डी। T3 तो ए प्लस 2D, मतलब 3 है तो एक कम करके डी। 4 गो है तो ए प्लस 3D यानी 3D। यहाँ 4 है तो एक कम करके डी। यहाँ 1 है तो कोई डी नहीं। जैसे मान लेते हैं आपसे कोई फार्मूला पूछेगा कि T10 का फार्मूला क्या आएगा, तो कहना समझ गए, ए प्लस 9D, 9 एक कम करके डी, 10 से कम। कहेगा T22 का फार्मूला, तो कहना समझ गए, ए प्लस 21 का डी। कहेगा T100 का फार्मूला यानी 100वां पद, तो कहेंगे ए प्लस 99D। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन रहेंगे। जैसे समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता रखा है। अभी हम कोई भी क्वेश्चन नहीं लिए, लेकिन इस तरीका से क्वेश्चन के लिए आपको हम चीजों को तैयार कर देंगे कि जब क्वेश्चन लेंगे तो लगेगा कि सर ये सब क्या क्वेश्चन है, ये सब तो थ्योरी में हो गया था। मान लेते हैं कि आपके पास ईएपी है 1 2 3 4, यहाँ पे अभी चारे पद तक पता है, लेकिन आपको मान लिया जाए कि बोल देगा कि आप क्या करें कि 21वां पद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, 21वां पद। 21वां पद को T21 से सूचित करेंगे, क्योंकि प्रथम पद को T1, द्वितीय पद को T2, तृतीय पद को T3। तो T आपसे पूछेगा, ये एपी दे दिया है कि एपी इस प्रकार से है, चाहे यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ है, तो आपको कहेगा कि 21वां पद ज्ञात करें। 21वां मतलब T21 बोल रहा है, तो 21 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एक कम यानी 20D। तो ए का मान कितना है, 4 है, अब प्लस 20 है तो 20 अगुना। डी का मान कितना है, 2, तो कहेंगे 4 अब प्लस 20 दूना 40, कहेंगे यहाँ पे 44 आ जाएगा। यानी 21वां पद आपका 44 आ जाएगा। आप यहाँ से देखिए, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा के बाद 5वां, 6ठा, 7वां, इस प्रकार से जब 21 तक जाइएगा तो ऑटोमेटिक आपका 44 आ जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछे गए ऑब्जेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव में भी, कि अगर कोई एक एपी दे देगा और आपसे कहेगा 50वां पद क्या होगा, 49वां पद क्या होगा, 48वां पद क्या होगा, तो आप एक कम करके डी कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन मैं चलूंगा, फिर आप समझ जाइएगा वहां। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि आपको व्यापक रूप बताया, उस पर कई तरीका से वेराइटी का हमने ये चीज बताने का प्रयास किए ताकि वहां पे गलती ना हो। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात आता है कि एपी होने का शर्त क्या है, शर्त पे भी ध्यान देना होगा। एपी होने का शर्त क्या है, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। हाँ हाँ, एपी होने का शर्त क्या है, तो क्या चीज रहेगा कि एपी को मैं रिडिफाइन कर सकता हूं। तो एपी होने का जो शर्त है बाबू, आपको ये पता होना चाहिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस थोड़ा सा साफ कर लेते हैं तब आगे। चलिए फिर से मैं कोई एपी ले लेता हूं, आप मस्ती में पढ़ाई करें। 2 4, बार बार 2 का अंतर ले रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ना। अब ये ऐसा ले लेते हैं कि 2 5 8, 8 के बाद हम ऐसा ले लेते हैं कि 11, 11 के बाद हम ऐसा ले लेते हैं कि 14, फिर उसके बाद हम यहाँ पे 17, इस तरीका से है ना। इसमें देखा जाए तो आपका 3 का अंतर आ रहा है, इसमें 3 का अंतर, इसमें 3 का अंतर, इसमें 3 का अंतर है ना।
तो मान लेते हैं कि इसका T1 होगा, ये T2 होगा, ये T3 होगा, ये T4 होगा, ये T5 होगा, ये T6 होगा, इस प्रकार से, यानी प्रथम पद को T1 T2 T3 इस तरीका से। तो यहाँ पे एपी होने का शर्त है, एपी अच्छा पॉइंट है, एपी होने का शर्त, शर्त क्या है कि एपी होने का शर्त बोलता है कि T3 में से T2 घटाएंगे आप बराबर T2 माइनस T1 करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे, तो आपका एपी डिफाइन हो जाएगा। मतलब वो एपी में है कि नहीं हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या बताएं कि T3 माइनस T2 बराबर T2 माइनस T1 करेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपसे यहाँ पे T3 के मान कितना है, तो T3 का मान देखिए, तो T3 का मान 8 है, माइनस T2 का मान कितना है, तो T2 का मान देखा जाए तो T2 का मान 5 है, 5 बराबर T2 का मान कितना है 5 और माइनस यहाँ माइनस T1 का मान कितना है 2। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो दोनों साइड बराबर आ जाएंगे। 8 में से जब 5 को घटाएंगे 3 बचेंगे, अब 5 में से 2 को घटाएंगे फिर भी 3 बचेगा। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, एपी होने का शर्त यही है। अगर इस कंडीशन से है तो हम लोग बोलेंगे कि वो एपी में बिल्कुल है। मतलब जरूरी नहीं है कि T3 माइनस T2 ही होना चाहिए, T2 माइनस T1 ही होना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि T5 तक घटा दो T4 बराबर, जहाँ से खत्म हुआ वहाँ से शुरू करो, T4 तो लगले T3 इस तरीका से, मतलब एक कम करके, एक कम हुआ खत्म हुआ वहीं से शुरू करो खत्म, जैसे T3 T2 फिर उससे खत्म हुआ T2 T1, यहाँ पे भी बिठाइएगा तो बन जाएगा। T5 कितना है, तो T5 14 है तो 14 रखेंगे। T4 कितना है, T4 देखा जाए तो आपका 11 है तो आप यहाँ 11 रखिए। यहाँ T4 11 है माइनस T3 8 है, यहाँ पे भी 14 में से जाएगा तो घटेगा 3 आएगा, या 8 में से भी घटेगा तो 3 आएगा, यानी 3 का अंतरिक्ष चल रहा है तो बार बार 3 ही आएगा। तो एपी होने का शर्त याद रखिए, T3 माइनस T2 बराबर T2 माइनस T1, यानी घटते T3 माइनस T2 तो 2 में से ही 1 घटाना, T2 माइनस T1 इस तरीका से। अब इसके बाद हम लोग को कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूला को ध्यान देना है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं साफ कर रहा हूँ, तो हम इसको क्या करते हैं साफ कर देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद दो फार्मूले हैं जो एपी में सबसे ज़्यादा यूजेबल है, यानी 2 ही फार्मूला पर पूरा आपका एपी घूमेगा जी। वो दोनों फार्मूला को मैं साफ सुथरा लिखने का क्या करता हूँ, प्रयास करता हूँ, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, एपी के एनवा पद को Tn से हम लोग लिखते हैं या सूचित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं ना, सूचित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिख दिया कि एपी के एनवा पद को Tn से हम लोग क्या कर लेते हैं बाबू, सूचित कर लेते हैं। अब यहाँ से आपका Tn का फॉर्मूला आता है, Tn का फॉर्मूला आता है a प्लस है ना n माइनस 1 इंटू डी, यानी Tn का फार्मूला पहला फार्मूला आ गया। यानी आपको याद नहीं रखिएगा तो समझिए कि समस्या होना तय है। 2 फार्मूले हैं, दोनों याद हो जाना चाहिए, है ना। ऐसा होता है कि 10-15 को है तो 1-2 को भुलाई है, 2 फार्मूले है। तो Tn का फार्मूला आपको याद होना चाहिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है, ये सब सारा चीज़ को मैंने बताया है कि ये सार्वंतर है। यहाँ पे डी क्या है, यहाँ पे आपको तो पता, सॉरी ए प्रथम पद है, डी सार्वंतर है, इन यहाँ पे नंबर हो जाएंगे। उस पर जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे, नंबर हो जाएंगे कितना नंबर है इस तरीके से। दूसरा नंबर में फार्मूला है एसएन का, यानी ए जो होता है संख्या के योग के लिए आता है ना। तो इसका फार्मूला होता है इसका फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर ठीक से नज़र से देखिएगा तो कुछ जरूर इससे मैच इसमें करेगा। अगर मान लिया जाए कि यहाँ से इसको हटा दिया जाए तो आप देखिए कि हूबहू यही फार्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें एक्स्ट्रा क्या आया है, तो एक्स्ट्रा आ गया है, ध्यान दीजिए 2 खाली आ गया है एक्स्ट्रा और n/2 आ गया है, यही एक्स्ट्रा है। यानी कहेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका क्या है, ये फार्मूला है। और ये फार्मूला जब उतर जाएगा और वो माइंड में सेट हो जाएगा तो अब इस पर हम क्वेश्चन वर्क करेंगे। यानी अभी तक 41 क्वेश्चन हो गए हैं, यहाँ से आपको 42वां क्वेश्चन आएंगे और 42 क्वेश्चन कुछ देख लीजिए कि कैसा है ना। और 42 क्वेश्चन को आप देखिए और उसमें हम बनाने का प्रयास करेंगे। और जितने वेराइटी का क्वेश्चन आते हैं, जितने बेहतरीन प्रश्न भी है, मैं उसको सोल्व करूंगा। एपी से जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उसको छोड़ेंगे हम नहीं, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का
वेट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 पे ध्यान देंगे, है ना। एपी का पहला क्वेश्चन समझिए शुरू हो गया। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। दे रखा है कि एपी ज्ञात करना है, एपी आपको निकालना है, जिसका प्रथम पद को ए से लिखते हैं, प्रथम पद 10 है तथा सार्व अंतर 3 है। सार्व अंतर को डी से ना, सार्व अंतर 3 है। यानी आपका प्रथम पद दे रखा है और सार्व अंतर दे रखा है और आपसे एपी पूछ रहा है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है, सब्जेक्टिव में भी रह सकता है। ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्टिव में रहेगा तो कैसे बनाएंगे, चीजों पे ध्यान दीजिए। मैं पहले सब्जेक्टिव पे काम कर लेता हूं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे लिख दीजिएगा हल, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं हल, और हल में लिख दीजिएगा ए बराबर जो है आपका 10 है और डी बराबर जो है आपका 3 है। ये यहाँ तक कर लेंगे। हल में क्या कर लेंगे, ए बराबर आपका दे दिया है 10 और डी बराबर 3। तो एपी निकालने के लिए बोला तो हम क्या बताएं कि एपी किस रूप का होता है। तो एपी के प्रथम पद को T1, द्वितीय पद को T2, तृतीय पद को T3, चतुर्थ को T4, इस प्रकार से होता है। यानी T1, T2, T3 होता है। और आपको पता होना चाहिए कि हम पहले क्या करते हैं, प्रथम पद निकालेंगे, प्रथम पद को T1 से, और T1 का फॉर्मूला हम ये बताएं कि T1 बराबर ए होता है। अच्छा ये भी बताएं कि T2 जब रहता है ए प्लस डी रहता है, एक कम करके डी चलता है। जैसे यहाँ पे 2 गो है तो एक गो डी हो जाएगा। हम बोलेंगे T3 निकालना है तो ए प्लस टी, 3 गो डी है तो सॉरी 3 है तो 2 डी हो जाएगा। T4 बोलेंगे तो ए प्लस 3D, T5 बोले देंगे तो ए प्लस 4D। अच्छा लग रहा होगा कि कहाँ तक निकालेंगे सर, तो एपी निकालने के लिए बोला है तो कम से कम उसको 3 पद तक जाना है, क्योंकि एपी होने का शर्त T3 माइनस T2 होता है, मतलब 3 पद तो निकाल ही देना है, T3 तक तो निकाल ही देना है। ठीक है एपी। तो देखिए ए का मान कितना है, तो ए का मान 10 है, तो यहाँ तो ये तो 10 हो ही जाएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए का जगह पे हम लोग 10 का यूज कर लेंगे और प्लस है तो प्लस। डी के जगह कितना यूज करेंगे, तो डी के जगह 3, यानी ए वाला जो पद आ गया वो 13 आ गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक और पेन था मेरे पास। मान लेते हैं कि ए के जगह तो आपको पता है कि ए की जगह 10 है, डी की जगह 3, तो यहाँ 10 हो जाएगा, आप प्लस 2 गुना कितना हो जाएगा 3, तो हम लोग कर लेंगे 3 दूना 6 और 10 यहाँ पे 16 आ जाएंगे। T4 कितना हो जाएगा, तो कम से कम 3 तक उसको दिखाना है। T4 कितना हो जाएगा, तो यहाँ तो 10 होगा प्लस 3 गुना डी कितना है, तो डी आपका 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो कहेंगे 3 तिया 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 19। ऐसे भी आंख मूंद को समझ में आ रहा है कि 3 का अंतर चरा, इसमें 3 का ना है, तगल का 19 में जोड़ देंगे तो एक आपका 22 आ जाएगा ना। तो कर लीजिए, यहाँ पे 10 हो जाएंगे प्लस 4 है तो 4, एक डी की जगह कितना रखना है 3 रखना, तो 4 3 12 10 22 है ना। यहाँ पे वही तो लिखा हुआ है, यानी उसको एपी में दिखाना है ना। इतना लिखने के बाद उसको लिख दीजिएगा नीचे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मेरा शायद दिखा देगा कि नहीं देगा, नीचे दिखाई दे रहा है। मान लेते हैं एपी में उसको लिख देना कि एपी जो आ गया मेरा वो आ गया 10, कितना आ गया 10, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद कितना है 16, फिर उसके बाद कितना है 19, इस प्रकार से फिर 22, इस प्रकार से डॉट 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 कर देना है और कहना है कि एपी कुछ इस प्रकार से आएंगे 10 13 16 19 22। तो ये तो लॉन्ग मेथड हो गया कि 2 नंबर में देगा तो आप कम से कम, हाँ जरूरी नहीं कि T5 तक ही निकाले, आप T3 तक ही निकाल कर छोड़ दीजिएगा, आपको आंसर में गलती नहीं आएगा, ये टाइम पास है। ठीक है, आप इतना ही से काम कर सकते हैं, आप 10 13 16 तक और डॉट 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 कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम है तो आप T5 T6 जितना मन है निकालते रहिए बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए। अब हम लोग यहाँ पे हम आपको बताने का प्रयास करें कि ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव क्या बताएं कि यदि यहाँ पे एपी लिखना है तो एपी में प्रथम पद को ए से लिखते हैं, तो प्रथम पद गते लिख दीजिएगा, जो भी देगा कि प्रथम पद 10 तो 10। आप कहना कि सारमंतर तुम कितना दिया है, यानी डी कितना दिया है, तो सारमंतर, अरे तो उधर रहना, तो सारमंतर डी हो गया। तो डी देखिए 3 है, तो आप बस 3 को जोड़ते चल जाइए। तो 10 के बाद 3 जोड़ेंगे 13, 3 जोड़ेंगे 16, 16 में 3 जोड़ेगा 19, इस प्रकार से डॉट डॉट कर लेंगे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए है कि ए में सारमंतर को जोड़ते चल जाते हैं तो अगला पद ज्ञात होते चल जाता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ गया, सब्जेक्टिव भी समझ में आ गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं समझाने में सफल रह पा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट कीजिए। तो मान लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा दे देते हैं कि कभी कभी ऐसा भी अगर बोल दिया यहाँ पे
कि ए ज़रूरी है कि यहाँ पे कभी कभी ए बराबर 10 की जगह 20 भी दे देगा, या 10 की जगह आपको 4 दे देगा, और डी के जगह आपको मान लेते हैं सार्वभौमत्तर 3 दे दिया। 3 बार बार नहीं, 2 भी ले सकते हैं। तो आपसे पूछेगा कि एपी बताइए, तो एपी क्या हो जाएगा? एपी कहेंगे पहले 4 लिखाएगा, ओका में अगला 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, फिर 2 जोड़ेंगे 8 होगा, फिर 2 जोड़ेंगे 10 होगा। इस प्रकार से यह हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि आपको मतलब लगातार ही ऐसा ही दे कि 10 दे या 3 दे, आपको कुछ भी दे सकता है। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बोर्ड तो साफ हो गया यहाँ पे, है ना। और थोड़ा सा हम आज आगे पढ़ाने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा चीज़ों को बताया, कुछ कुछ और भी पॉइंट मेरे साथ समझिए 5 से 7 मिनट, उसके बाद आगे के प्रोसेस देखा जाएगा। 42 में ही रखिएगा, इस सब क्वेश्चन को आगे मत बढ़ाइएगा। मान लेते हैं कि एपी दे दिया है, आपको दिया है 2 4 6 8 10, इस प्रकार से। और आपसे पूछेगा बताइए कि कौन सा एपी है, ऑब्जेक्टिव के लिए मैं काम कर रहा हूँ, परिमित है कि अपरिमित। तो आप सबसे पहले बताइए कि डॉट डॉट लग गया है तो अपरिमित एपी है, इसका अंतिम पद पता नहीं। यहाँ तो अपरिमित आ गया। आपसे पूछेगा इसमें बताइए कि चतुर्थ पद कौन या तृतीय पद कौन होगा, तृतीय पद, तृतीय पद कौन होगा बताइए। तो तृतीय पद आपको ऑब्जेक्टिव का है, तो 1 2 3 आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पे तृतीय पद 6 हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि इसमें प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करें, इसी में दे देगा। तो आपको प्रथम पद में तो कोई दिक्कत नहीं, पहला को हम लोग प्रथम पद कहते हैं, यानी 2 हो गया। सार्व अंतर के लिए हम क्या बताए थे, सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं, ये होता है T2 माइनस T1। फार्मूला लिख दीजिएगा, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो। ये सब फार्मूला के चक्कर में रहेगा, बर्बाद होना तय है, ठीक है। सार्व अंतर क्या करना है, बस पिछला में से अगला घटा देना है, क्योंकि T2 आपका कितना है 4 है, और अगला कितना है 2 है, तो 2 आ जाएगा। यानी सार्व अंतर भी आपका, यानी बोल सकते हैं कि प्रथम पद ए बराबर तो आपको 2 आ गया, और सार्व अंतर डी भी आपका कितना आ गया, 2 आ गया। सिंपल, क्योंकि डी बराबर ही तो लिखे हैं 4 माइनस 2, या कुछ भी T2 नहीं, डी बराबर ये भी होता है कि T4 माइनस T3 कर लेते हैं, एक कम करके हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि पिछला में से अगला को खाली घटा लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा यहाँ 2 का अंतर। जैसे मान लेते हैं कि एपी आपका दे रखा है और दिया है 10, यहाँ पे 10 के बाद 15 20 25, कौन एपी है, तो ये तो एक परिमित एपी है। आपसे प्रथम पद और सार्व अंतर पूछेगा, तो आपको पता है कि प्रथम पद, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे 4, प्रथम पद आपको कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन जब सार्व अंतर की बात करेगा ना, सार्व अंतर, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सार्व अंतर जो हो जाएगा आपका, पिछला में से अगला घट जाएगा, यानी 15 में से 10 जाएगा, 5 हो जाएगा, सार्व अंतर 5 हो जाएगा। तो एक सिंपल वाला था तो कोई भी बता देगा। अगर लग रहा है कि सर हम सीख गए, अब कोई दिक्कत नहीं होता, तो लगले ध्यान दीजिए, तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर ये बना दिए तो समझिए कि सब सच में आप सीख गए, है ना। हम एपी ले रहे हैं यहाँ से 20 18 16, फिर उसके बाद मान लेते हैं कि ऐसा ले लेते हैं 14 ... आपसे पूछेंगे, यहाँ से बोलेगा कि प्रथम पद और सार्व अंतर बताएं, तो बताइए प्रथम पद और दूसरा क्या है, सार्व अंतर। दूसरा क्या है, सार्व अंतर, क्या बता पाइएगा। तो प्रथम पद तो कोई हम लोग उठले सुतले खैले पीले बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे रहेंगे वैसा ही बता देंगे, क्योंकि प्रथम पद तो आपका यहाँ पे 20 ही आ गया, है ना, क्योंकि पहला ही पद को प्रथम पद बोला जाता है। लेकिन सार्व अंतर में थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगता है, बच्चा 2 मार देता है। तो जैसे ही आप क्या कीजिएगा कि इसमें से इसको घटाइएगा, तो आपका माइनस का 2 आ जाएगा, यानी बोल देंगे कि 18 और माइनस 20 तो बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, और सार्व अंतर आप देखा जाए तो माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि आपको पीछे में से घटाना है, यानी 18 माइनस 20 करना है, इसीलिए ये आ रहा है। ध्यान देते रहिएगा, ये सब चीज़ छोटा मोटा है, इसको समझना जरूरी था। तो आज हम एक ही क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन उसका जितने भी प्रकार से टाइप हैं पूछे जाएंगे, तो फार्मूला तक हमने करवा दिया। यानी पहला जो हम लोग को बता सकते हैं कि जो पीछे अभी तक हम लोग को 42 से पहले जितना भी थ्योरी चला, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जितने भी एपी का क्वेश्चन आएंगे सब उसी पे आधारित रहे, ठीक है।
तो आज तक हम लोग यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हाँ ना, एपी का दूसरा वीडियो के साथ।